हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ में। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि एंगल और लाइंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास ले चुके हैं, यानी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल हर बंदे को पता है ट्रायंगल क्या है और क्या उसके अंदर जो फंक्शन है वो क्या क्या है। लेकिन आज एक छोटी सी शर्त के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग कभी भी हमें जो क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में बात करेंगे आज। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक ट्रायंगल में ये कोण 40 है, एक दिया हुआ है 80, तो ये वाला कोण कितना। इस प्रकार का अगर सवाल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये पता है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ये तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, कोण ए के बदले हम लोग डालेंगे 80, 40 प्लस कोण सी के बारे में पता नहीं है तो सी डालेंगे और 180 करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 120 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180, कोण सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें पता है कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, इसलिए हम लोग इसको क्या किए, आसानी से निकाल लिए। लेकिन माइंड में एक चीज 100% होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे हुआ, ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मकसद है वो कंप्लीटली ज्योमेट्री आपके माइंड में फीड करने का है। यानी आपके माइंड में वो चीज आना चाहिए कि ये हुआ कैसे। सवाल जो है, सवाल करेंगे तभी आप कंप्लीटली सीख पाएंगे। सवाल अगर आपके मन में नहीं होगा तो ये सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल आता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग वो 180 डिग्री हुआ कैसे। क्योंकि ये प्रमेय है, थ्योरम है। इस थ्योरम को देखिए, थ्योरम को क्या करना है, हमें करके एक बार देखना है। क्योंकि थ्योरम जब हम लोग अपने आप करेंगे, यानी इस चीज को देखिए, हमें चाहिए क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। लेकिन जब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस के साथ, यानी एक बार देख लेंगे करके कि कैसे हो रहा है, कैसे आया 180 डिग्री, तो ये चीज क्या हो जाएगा, हमारे माइंड में ऑलरेडी एकदम फिक्स हो जाएगा और ये जिंदगी भर के लिए फिक्स ही रहेगा। क्योंकि देखना और सुनना दो अलग अलग चीज है। जिस चीज को हम लोग सुनते हैं उस चीज को सुनते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हो सके कि उसको भूल जाएं। लेकिन जो चीज हम लोग देखते हैं और उसको सुनते हैं, यानी दोनों चीज एक साथ होता है, उस चीज को हम लोग भूल नहीं पाते हैं या भूलते नहीं हैं। तो इसलिए मैं आज चाहता हूं कि सबसे पहले एक प्रमेय हम लोग करेंगे। इसका त्रिभुज का काफ़ी सारा प्रमेय है, लगभग 5 प्रमेय है। हम लोग उस 5 प्रमेय को कंप्लीट करेंगे। 5 प्रमेय में ये सबसे पहला वाला जो प्रमेय है, यानी थ्योरम है, जो इसका शर्त है। क्योंकि त्रिभुज कैसे होता है, 180 डिग्री, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये एक शर्त है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, किसी को तीन कोण को, एक त्रिभुज में अगर किसी कोण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 40, इसमें लिखा हुआ है 60 और इसमें लिखा हुआ है 20, क्या ये एक त्रिभुज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री नहीं है और ये त्रिभुज बन भी नहीं सकता है। त्रिभुज बन भी नहीं सकता है, क्योंकि ये बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हो रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सवाल बहुत हैं, सवाल हम लोग करेंगे इसके बाद। लेकिन इस प्रमेयों को क्लियर करने के बाद, ठीक है, ये प्रमेय करेंगे, इसका 2-3 सवाल ले लेंगे, नेक्स्ट प्रमेय करेंगे, नेक्स्ट प्रमेय के साथ 2-3 सवाल ले लेंगे। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि ट्रायंगल के, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, ये हमें दिखाना है। ये हम लोग जानते हैं।
त्रिभुज एक बना दिया हम लोग। अब इस त्रिभुज के साथ साथ क्या करेंगे, बी और सी के पैरेलल में यानी समांतर रेखा ये खींचेंगे ए के ऊपर। समांतर रेखा हम लोग खींच सकते हैं क्योंकि हमें इसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे, जब ये दो समांतर रेखा हो गया, अब समांतर रेखा में क्या करते हैं, इसको हम लोग भूल जाते हैं, ए और बी रेखा को और इस रेखा को। जब इस रेखा को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारे पास तिर्यक रेखा कौन सा हो गया, ये क्या हो रहा है, हमारा तिर्यक रेखा हो गया। कौन, ए और सी क्या हो गया, हमारा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हो गया। अब हम लोग जानते क्या है कि किसी भी समांतर रेखा को अगर तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है तो उसका जो संगत कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी संगत कोण कौन हो गया, सी का संगत कोण कौन हो जाएगा, सी का संगत कोण, अगर ये लाइन है तो सी का संगत कोण कौन होगा, बताइए, सी का संगत कोण कौन हो जाएगा, बताइए आप, सी का संगत कोण कौन होगा, सी का संगत कोण हो जाएगा ये वाला कोण, सी का संगत कोण होगा, ये अगर लाइन खींचा हुआ है और अगर इस टाइम में सी दिया हुआ है तो इसका संगत कोण कौन होगा, ये होगा। अगर हम लोग इस सब चीज को भूल जाते हैं तो ये जो सी है, ये सी का संगत कोण कौन होगा, इधर वाला कोण होगा, यानी ये इसको बोलते हैं संगत कोण। और समांतर रेखा में संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। जब ये सी हो गया तो ये बन जाएगा सी। अब फिर वही लाइन हम लोग खींच देंगे। अब बताइए बी का संगत कोण कौन होगा, बी का संगत कोण ये हो जाएगा बी, बन गया संगत कोण। अब बताइए इसका बी बन गया, इसका सी बन गया, ये कोण अगर ये दिया हुआ है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होता है। हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़े हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। दो रेखा को अगर एक साथ काटा जाता है, एक ही जगह छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण बनता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, और इधर वाला शीर्षाभिमुख कोण। तो इस कोण का मान जितना होगा इधर वाला का भी मान उतना ही होगा। तो ये अगर ये है, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि अगर देखेंगे इसको अगर मिटा दिया जाए तो ये क्या बन रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कोण बन गया। अब बताइए ये जो है रेखा, ये कौन सा रेखा है, एक सरल रेखा है। अब इस सरल रेखा के ऊपर अगर कोई कोण बनता है तो इसको रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। हम लोग किसी सरल रेखा के ऊपर अगर कोण बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। अब रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब एक रेखा के ऊपर ये जो कोण बना हुआ है, ये तीनों कोणों का मान कितना हो गया, ये प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये बी सी यानी ये तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ। देखिए हर चीज, जैसे हम लोग गणित में क्या किए हैं, बचपन से 1 2 3 4 पढ़ते पढ़ते अभी तक बड़े हुए हैं, अभी तक आए हुए हैं, अभी भी वही 1 2 का काम आज भी कर रहे हैं, 1 2 आज भी लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार जो हम लोग कोण और लाइन पढ़े थे, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और हर चीज दूसरे को लेकर ही आगे बढ़ता है। तो त्रिभुज कैसे हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या हुआ, 180 डिग्री, क्योंकि ये जो सी है इस सी के बराबर है, ये बी जो है इस बी के बराबर है, और ये जो कोण है इस ए के बराबर है। देखिए इसके अंदर कितने काम आ गया, समांतर रेखा का काम आ गया, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा कट रही है, ये वाला प्रमेय आ गया, यानी थ्योरम आ गया, हम लोग कर चुके हैं। लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म का भी काम आया, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख का भी काम आया। तो ये तीनों कोण, तीनों चीज मिलकर त्रिभुज को हम लोग क्या किए, प्रूव करके दिखा दिया कि इसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा अपना नोट्स बुक में, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि नोट्स
करना जरूरी है। नोट्स करेंगे तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़े, कभी भी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप उसको क्या करेंगे, पेज पलट के देखेंगे तो उस कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ये चीज़ क्या होगा, आगे चलकर आपका बहुत काम आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग इसके बारे में बात किए, एक दो सवाल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गए चित्र में ABC एक समकोणी त्रिभुज है। ये ध्यान रखना है, समकोणी त्रिभुज बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि ये B का दोगुना है। ये कोण जो है वो B का, ये कोण जो है वो C कोण का, ये कोण जो है वो C कोण का दोगुना है। तो ये और B कोण का मान क्या होगा। सबसे पहली बात है कि जब भी समकोणी त्रिभुज बोलेगा, समकोणी त्रिभुज क्या होता है, उसका एक कोण का मान समकोण होता है। समकोण का मतलब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी इनमें से ये कोण है जो 90 डिग्री का है। कौन सी कोण होगा, ये वाली। यानी B कोण जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। यानी दिए गए चित्र में समकोणी त्रिभुज है। समकोणी त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है। अब बोल रहा है कि B कोण जो, ये कोण जो है वो C कोण से, ये कोण जो है वो C कोण से क्या है, C कोण से कितना बोल रहा है कि 2 गुना है। ये C कोण से 2 गुना है। देखिए जब हमारे पास कोण नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, हल करने के लिए x मान लेंगे। तो जो छोटा है यानी C है, C को हम लोग अगर x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, 2x, क्योंकि इसका क्या हो गया, दुगुना, C का दुगुना। यानी ये जो है C का दुगुना है। तो ये क्या हो जाएगा, C का दुगुना, यानी C अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x होगा। तो सवाल क्या बनता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इसमें क्या हो गया कि ये लिखेंगे 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। जब 180 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी x का मान कितना हो गया, 30। यानी x किसको माने थे, C, यानी C का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये का कितना होगा, ये का 2x है, यानी 2 बार 60 होगा, 2 गुना 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। यानी ये कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो B कोण दिया हुआ है हमारे पास, ये कितना हो गया, 90 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये तीनों कोण को अगर हम लोग योग करेंगे तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। यानी ये और C का अगर मान निकालने के लिए बोले तो 30 और 60, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन में लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और इसको देख लेते हैं, क्योंकि देखिए समकोणी त्रिभुज है तो 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार हर त्रिभुज का अलग अलग शर्त होता है, अलग अलग रूल होता है, वो चीज ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है, दिए गए चित्र ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें A और B और A और C यानी ये दोनों जो भुजा है वो क्या है, बराबर है। A का मान दिया हुआ है 80 डिग्री है, तो B कोण का मान यानी इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। यानी B और C का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो इसको निकालने से पहले थोड़ा सा चीज जानना जरूरी है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या शर्त है। देखिए समकोणी त्रिभुज में क्या था, अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जब समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या हुआ, उसका दो भुजा, दो बाहु, दो भुजा क्या है उसका बराबर है। जब दो भुजा बराबर होगा इसका मतलब उसका दो कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी होगा। जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होगा। अब वो कोण कौन कौन सा कोण है जो बराबर होगा, तो भुजा के जो ऑपोजिट वाला कोण है, ध्यान रखना है, दो जो भुजा है यानी ये भुजा दोनों बराबर है। इसका ऑपोजिट जो कोण है, इस भुजा का ऑपोजिट कोण कौन हो रहा है, बी हो रहा है। अब इस भुजा का ऑपोजिट कोण कौन हो रहा है,
सी हो रहा है, यानी ये दोनों भुजा के ऑपोजिट वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा के साथ साथ दो, यानी दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी बराबर होते हैं। और कौन सा एंगल होते हैं, जो साइड इक्वल है उसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल क्या होंगे, वो बराबर होंगे। यानी बी और सी ये दोनों क्या होंगे, एक ही हो गए, यानी बराबर होंगे। अगर ये बी को x मान लेते हैं तो सी भी x होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 डिग्री यानी ये कोण प्लस बी कोण यानी x प्लस सी कोण यानी x इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया, 50 डिग्री। यानी ये वाला कोण भी 50 डिग्री का होगा, ये वाला कोण भी 50 डिग्री का होगा। देखिए ये कोण आपका 80 का हो गया, बी कोण आपका कितना हो गया, 50 हो गया, और सी कोण कितना हो गया आपका, 50 डिग्री हो गया। जब ये तीनों कोणों का योग करेंगे तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज है ये, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप नया सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नया देखने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएंगे। त्रिभुज के बारे में और ढेर सारा क्वेश्चन है, ढेर अनेक टाइप के इसका परिमेय है। हर परिमेय के साथ साथ आज हम लोग जो परिमेय किए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री किए, उसके साथ साथ कुछ सवाल किए। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर क्या करेंगे, त्रिभुज के बाह्य कोणों का, त्रिभुज के बाह्य कोण, इसके आंतरिक कोण दोनों कोणों के बराबर होता है, ये वाला जो परिमेय है ये प्रूव करेंगे। उसके साथ साथ इसका काफ़ी सारा सवाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।